गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी हमारा टॉपिक चल रहा था आर्च में मैंने कल आपको इसका बेसिक बताया था। आज हम इसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कल मैंने इसके टाइप्स बताए थे और मैंने बताया था कि मैं 3 हिंज जो आर्च है इसका फर्स्ट टॉपिक करने वाला हूँ, पैराबोलिक आर्च। तो उसी का मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया और उसी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आ 3 हिंज पैराबोलिक आर्च हिंज एट द सपोर्ट एंड द क्राउन हैज़ अ स्पान ऑफ 24 मीटर। मतलब जो हमें 3 हिंज आर्च दिया हुआ है वो क्या शेप में दिया हुआ है, पैराबोलिक शेप में दिया हुआ है। दोनों ही सपोर्ट्स पे यहाँ पर हिंज दिए हुए हैं, साथ में जो क्राउन पॉइंट है वहाँ पर भी कैसा दिया हुआ है, हिंज दिया हुआ है। और इसका टोटल स्पान दिया हुआ है कितना, 24 मीटर दिया हुआ है। तो मैंने 24 मीटर का इसका स्पान बना दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन में और क्या गिवन है, एंड अ सेंट्रल राइज ऑफ 4 मीटर। जो सेंट्रल राइज है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हमको 4 मीटर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ 4 मीटर सेंट्रल राइज बना लेता हूँ इसका। सपोर्टेड एंड में मैं इसको हिंज से सपोर्टेड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एंड में इसको सपोर्टेड कर दिया है। इसके बाद में इसमें क्या दिया हुआ है, इट कैरीज अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन एट 18 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट यहाँ पर ये है, इससे 18 मीटर। तो इसका हम देखते हैं सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये 12 मीटर पर है। तो यहाँ से भी कितना, 12 और 6 18, मतलब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, कंसनट्रेटेड लोड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 किलो न्यूटन का। तो 50 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा हूँ मैं। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, 6 मीटर और हो जाएगा, या टोटल हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 18 मीटर हो जाएगा। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है इसमें, 18 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट एंड द यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द लेफ्ट हाफ पोर्शन। लेफ्ट हाफ पोर्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, तो लेफ्ट हाफ पोर्शन में क्या दिया हुआ है, यूडीएल दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं यूडीएल लगा देता हूँ। इसका इंटेंसिटी भी मुझे दिया हुआ है, इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, इसका इंटेंसिटी दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन पर मीटर का दिया हुआ है। यहाँ पर मुझे डिटरमाइन करना है मुझे इसमें मोमेंट, थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर, मतलब जो तीनों चीज़ें, तीनों फोर्स मुझे यहाँ पर निकालना है। पॉइंट दिया हुआ है कहाँ पर निकालना है, एट अ सेक्शन 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। मतलब मुझे कहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 6 मीटर। मैं इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलता हूँ, अगर मैं नाम दे रहा हूँ तो ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, डी, जो कि कितनी दूरी पर होगा, 6 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट सपोर्ट। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इसका मोमेंट निकालना है, थ्रस्ट निकालना है और रेडियल शेयर निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या आने वाला है, रिएक्शन आने वाला है। मैं रिएक्शन देखता हूँ, हिंज है तो यहाँ से सबसे पहले क्या आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा जिसे मैं क्या बोलूँगा, आर ए। यहाँ से दूसरा वर्टिकल रिएक्शन आएगा, उसे कौन सा होगा, आर बी। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ से आएगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करता हूँ तो एक तो यहाँ से ये रहने वाला है और ये रहने वाला है, और कोई फोर्स यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोर्स कैसे रहेंगे, क्योंकि हमें पता है समेशन ऑफ एच क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर समेशन ऑफ एच क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और सिर्फ दो ही फोर्स लग रहा है, दोनों कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इस तरह बार लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, एच, और इस तरह बार लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 3 अननोन हो गए हैं, आर ए, आर बी और एच। ये तीनों हमको कैलकुलेट करने हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर लेट आर ए एंड आर बी आर दी vertical reactions at point A and B respectively। दोनों ही पॉइंट पर हमने जो रिएक्शन लिया है वो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, नोन कर जो भी था वो हमने यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद में किया हमने साथ में यहाँ पर जो लेट H इज दी horizontal reaction at point A and B both। दोनों ही पॉइंट पर हमने क्या किया है, H हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एज्यूम किया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, आर ए और आर बी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले मैकेनिक्स में किया हुआ, हम क्या लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट, किसी भी एक हिंज पे मोमेंट का समेशन हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, जीरो एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या यहाँ पर ए ले लेते हैं,
सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, जो क्या है पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं सबसे पहले फोर्स कौन सा आएगा, हमारा आर बी आएगा। अगर हम बात करते हैं जैसे हमारा ये बीम है, तो यहाँ से क्या है, इसको हम अगर राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, और अगर लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तो इसमें करते हैं हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाले हैं। ओके, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला फोर्स कौन सा आ रहा है, आर बी फोर्स आ रहा है। मुझे ए पॉइंट का आउट मोमेंट लेना है, तो आर बी इंटू कितना हो जाएगा 12। कैसा आएगा, अगर मैं इसका रोटेशन देखता हूँ, इस फोर्स का रोटेशन कैसे जाने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज तुमने पॉजिटिव ले लिया है। इसका नेक्स्ट फोर्स कौन सा आता है, नेक्स्ट फोर्स आएगा 50। ये कैसा एक्ट करेगा क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव हो जाएगा। 50 डिस्टेंस कितना है इसका ए पॉइंट के अबाउट 18 हो जाएगा, तो 18 डिस्टेंस मैंने ले लिया। इसके बाद कौन सा फोर्स आता है, नेक्स्ट फोर्स आता है यूडीएल। तो यूडीएल को पहले हम किस में फोर्स करते हैं, फोर्स में चेंज करते हैं। फोर्स में कैसे चेंज करते हैं, जो भी जितनी भी डिस्टेंस में लग रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं तो किस में चेंज हो गया, फोर्स में चेंज हो गया। कहाँ पर ऐड करेगा, इसकी सीजी पर। सीजी पर ऐड करेगा तो इसका मोमेंट लेने के लिए इसका हाफ डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, ये कितना डिस्टेंस पे ऐड कर रहा था, 12 डिस्टेंस पे ऐड कर रहा था, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया है, इसको हम सुधार देते हैं, 12 हो जाएगा। और इनटू में कितना हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 का हाफ मतलब 6 हो जाएगा। और कोई फोर्स तो यहाँ पर है नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने पर आर बी कितना मिल जाएगा मुझे, आर बी में सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 127.5 किलो न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या रहेगी, किलो न्यूटन रहेगी। तो मुझे आर बी मिल गया है। यहाँ पर समटाइम हमसे रिएक्शन ही पूछी जाती है सिर्फ आर्च में, तो अगर रिएक्शन पूछी जाएगी तो यहाँ से ये आर बी हमारा नोन हो गया है। इसके बाद मुझे क्या निकालना, आर ए निकालना है। तो मैं दूसरी इक्वेशन कौन सी लगा देता हूँ, सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। मैं दूसरी इक्वेशन लगा यूज़ किया है, तो सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ से नीचे से लगने वाले फोर्स कौन से हैं, आर ए और आर बी दोनों कैसे लग रहे हैं, अपवर्ड लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, आर ए प्लस आर बी। और ये क्या है, नीचे से ऊपर लगने वाले फोर्स थे। अब ऊपर से नीचे लगने वाले फोर्स कौन से हैं यहाँ से, एक तो 50 किलोन्यूटन का है, दूसरा क्या है जो यूडीएल लग रहा है। ये जो यूडीएल लग रहा है ये इंटेंसिटी के फॉर्म में, फोर्स में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 30 इंटू, अगेन मैंने 6 लिख दिया, इसको ये कितना है 12 है। 30 इंटू 12, कन्फ्यूज मत होइएगा, 12 मीटर डिस्टेंस पे लगा हुआ है, तो मैंने 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। मैंने आर बी की वैल्यू पहले निकाली था, आर बी कितना है 127.5। तो इस तरीके से मैं अगर आर ए कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 50 + 30 इंटू 12 माइनस 127.5। आर बी को मैंने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से आर ए निकल कर आ जाता है। आर ए आपका निकल कर आया कितना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 282.50 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से मैंने आर ए एंड आर बी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। इसके बाद मुझे नेक्स्ट कैलकुलेट करना है ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच, और अननोन बचा है जो भी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। मैं ए और बी का आउट मोमेंट लूँगा तो यहाँ से एच नहीं मिलने वाला है मुझे। मैं क्या लूँगा, जब भी सी पॉइंट का आउट मोमेंट लेते तो हमें क्या मिल जाता है, एच मिल जाता है। सिंस वहाँ पर भी क्या है, हिंज है, सी पॉइंट भी कैसा है, हिंज है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसका आउट मोमेंट लूँगा तो ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट सी विल बी 0। तो हम किसी भी साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो आप राइट साइड कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे तो आप लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करिए, किसी भी साइड कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ से राइट साइड का कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले फोर्स कौन सा है, आर बी। तो आर बी इंटू कितना आएगा, हाफ डिस्टेंस मतलब आर बी इंटू 12। देन नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, एच इंटू 4। और नेक्स्ट फोर्स कौन सा आएगा, 50 इंटू 6। ये 3 फोर्स आने वाले हैं। तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आर बी। आर बी इंटू कितना डिस्टेंस दिया हुआ है मैंने अभी बताया, 12। देन इसके बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा है हमारे पास में, नेक्स्ट फोर्स आ रहा है माइनस एच। एच के लिए कितना डिस्टेंस है, 4। और नेक्स्ट फोर्स कौन सा बच रहा है इसके बाद में, माइनस 50। 50 के लिए डिस्टेंस कितना है, ये 6। इन सभी का समीशन कितना होना चाहिए, 0। मैं यहाँ पर आर बी की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। आर बी की वैल्यू कितनी है, 127.5 इंटू में कितना आएगा 12, और माइनस 50 इंटू 6। और मैं इसको एच को इस तरफ ले गया हूँ तो पॉजिटिव हो गया, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं एच को कैलकुलेट करता हूँ तो एच कितना निकल कर आने वाला है, ये निकल कर आएगा हमारा 307.5 किलो
न्यूटन। तो हमारे यहाँ पर हमने तीनों रिएक्शन कैलकुलेट कर ली हैं, RA, RB एंड H, तीनों इक्वेशन हमारी। क्या करना है हमको, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट 6 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट सपोर्ट फाइंड, क्या क्या पूछा है हमसे, फाइंड मोमेंट, मोमेंट के बाद क्या पूछा है, शेयर फोर्स एंड थ्रस्ट। ये तीन चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन क्या है, ऑर्डिनेट्स को दिखाती है, जो कि इक्वेशन क्या होगी आपकी, y इज इक्वल्स टू 4h अपॉन एल स्क्वायर एल इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन रहेगी। मतलब अगर आपका ये डायग्राम है, जैसे आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी ऑर्डिनेट मेज़र करना है, कोई सा भी ऑर्डिनेट मेज़र करना है किसी भी पॉइंट पर, तो क्या है, इस इक्वेशन के थ्रू हम y क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इसमें करना है आपको लेफ्ट हैंड से इसका x पुट करना है, जिस भी डिस्टेंस पे आपको y ऑर्डिनेट निकालना है। h हमको दिया रहता है, l भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। h क्या होता है, सेंट्रल राइज है, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ। तो इस इक्वेशन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, 6 मीटर डिस्टेंस पर, 6 मीटर डिस्टेंस पे क्या करना है हमको, मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हमको पता है, हमें क्या करना है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना, मतलब क्या निकालना पड़ेगा, YD निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं YD निकालना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू में पुट कर देता हूँ, 4h की वैल्यू कितना, सेंट्रल राइज 4 मीटर दिया हुआ था, l की वैल्यू टोटल कितना है, 24 मीटर है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू है, l की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी 24, x की वैल्यू कितनी है 6 है, माइनस 6 स्क्वायर। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो हमारे जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा YD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीटर। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, ये सॉल्व करने पर 3 मीटर मिलने वाला है। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, वर्टिकल ऑर्डिनेट्स को। y किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्टिकल ऑर्डिनेट्स को। मैंने पहले ही बताया था कि y को हम किसके, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब मैं इसी इक्वेशन को क्या बोल देता हूँ, dy अपॉन dx। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को। मैंने ये सॉम में आप लोगों को पढ़ाया था, स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। ये स्लोप को ही हम क्या बोल देते हैं, tan थीटा। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, dy अपॉन dx करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4h अपॉन एल स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, सिर्फ x रिस्पेक्ट में। तो ये तो पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। lx को करूँगा तो l कांस्टेंट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो lx हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। तो यह किसको रिप्रेजेंट कर देगी, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन हमको। मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4h एल स्क्वायर एल माइनस 2x। आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है, आगे चल के भी हमको ये यूज़ में आने वाला है। मैं आगे बताऊँगा कहाँ पर यूज़ में आएगा। चाहे तो आप इसको एक इक्वेशन नंबर 2 दे दें, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको दे देते हैं। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। इसके आगे हम स्लोप फाइंड आउट, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या निकालना है अभी, मोमेंट अभी हमने नहीं निकाला है, तो हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो मोमेंट फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं इसका मोमेंट, मोमेंट एट पॉइंट डी। मोमेंट निकालना तो मैं इसलिए डायग्राम का यूज़ करता हूँ। डायग्राम मैंने जो बनाया था वो डायग्राम में देख लेता हूँ। ये डायग्राम है हमारा, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हमें क्या निकालना है, इसका मोमेंट निकालना है। मोमेंट कहाँ पर निकालना, मुझे इस पॉइंट पे मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला फोर्स कौन सा आएगा, यहाँ से RA फोर्स आएगा। मैं MD बोल देता हूँ। सबसे पहला फोर्स कौन सा आएगा, RA। सिंस हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड में सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने पहले बताया था लेफ्ट से राइट साइड के लिए क्या है, क्लॉकवाइज को कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो मैंने क्लॉकवाइज को क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो RA इंटू डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स अगर वर्टिकल है तो डिस्टेंस कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो RA इंटू 6। सेकेंड फोर्स देखता हूँ, सेकेंड फोर्स कैसा लग रहा है, H है ये। H कैसा एक्ट करेगा, इसके लिए कैसा एक्ट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कितना हो जाएगा, माइनस H इंटू
फोर्थ अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसा होगा, वर्टिकल कौन सा डिस्टेंस होगा, ये वाई डी मैंने अभी निकाला है, वाई डी कितना है हमारा यहाँ पर 3 मीटर है ना। तो इसमें मैं 3 पुट कर देता हूँ। और इसके बाद में आता है कौन सा, इस पोर्शन तक मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये क्या रहेगा, जो यूडीएल है, ये यूडीएल की वैल्यू और रखता हूँ। तो ये यूडीएल कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, 6 पर, तो हमें 6 मीटर का लेना है। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो -30 इंटू 6, पहले फोर्थ में चेंज हो गया, और 6/2 जैसे ही करता हूँ तो किस में चेंज हो जाता है, ये मोमेंट में हो जाता है। आर ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम। आर ए की वैल्यू हमने पहले ही निकाल चुके हैं। आर ए की वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में हमको, आर ए की वैल्यू दी हुई थी 282.50 इंटू 6 माइनस एच की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने पहले पुट किया था, तो ये कितना था 307.5 इंटू 3 और माइनस 30 इंटू 6 इंटू, इसको मैं कैंसिल करता हूँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर एम डी मैंने कैलकुलेट करूँगा तो एम डी मेरा निकल कर जो आएगा वो आएगा 232.5 किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट की यूनिट रहने वाली है। तो ये मोमेंट एट डी पॉइंट फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा जो इसमें पूछा गया है। किसी पॉइंट पूछ सकता है, सिर्फ हमको क्या पुट करना है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू उठाकर पुट करना है। ओके ना, इसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसके बाद हमको निकालना है थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर, दोनों को मैं साथ ही में निकाल दूंगा, अलग अलग नहीं निकाल रहा हूँ, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, साथ में निकाल दूँ। रेडियल शेयर को हम क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका। तो आप देख सकते हैं मैंने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पर मुझे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ कि लेफ्ट जो 6 मीटर का पोर्शन पे है वहाँ पर मुझे क्या निकालना है, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और थ्रस्ट, तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने जो लेफ्ट 6 मीटर का पोर्शन है वो बना लिया है। यहाँ पर मैं देखिए इसमें से इतना पोर्शन मैंने कट करके बना लिया है। इसमें सपोर्ट आर ए मैंने बना लिया है, एच रिएक्शन बना ली है, इसका थिकनेस जो होगा थिकनेस बना लिया है, एक अप्रॉक्सीमेट मैंने बना लिया अपने हिसाब से, और यहाँ पर जो यूडीएल लग रहा है वो मैंने बना लिया है। ठीक है, तो अगर हमारी क्या थी, ये आर्च इक्विलिब्रियम में थी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई हो रही थी, तो इसमें भी अप्लाइड होंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा, और सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इक्विलिब्रियम करने के लिए इसको हमें यहाँ पर क्या होगा, कुछ फोर्स यहाँ पर ये फोर्स अप्लाइड करते हैं। ये वर्टिकल फोर्स रहेगा और ये कौन सा फोर्स रहेगा, आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा। अभी मैंने डायरेक्शन यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ। अगर जो मैंने एज्यूम कर रहा हूँ इससे नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो दिख रहा है मुझे, अगर ये एच है तो अपोजिटली ये भी क्या होगा, आपका एच होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर ये लेफ्ट से एच लग रहा है तो राइट से भी क्या होगा, एच, तभी इन दोनों का समेशन 0 होगा, क्योंकि और कोई दूसरा फोर्स यहाँ पर एच नहीं है। फिर आता है यहाँ पर ये जो वर्टिकल फोर्स है, इसको मैं बोल देता हूँ वी। तो यहाँ से क्या है, इन सभी वर्टिकल फोर्सेस का समीशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ ऊपर से लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ ऊपर से लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, 30, फोर्स में चेंज करूँगा इसको मैं, अभी किस में है, इंटेंसिटी के फॉर्म में है। 30 इंटू कितना डिस्टेंस है, ये 6 है, और प्लस दूसरा फोर्स कौन सा है, यहाँ से v है, और यहाँ से नीचे से लगने वाला फोर्स कौन सा है, नीचे से लगने वाला फोर्स कौन सा है, एकमात्र फोर्स है आर ए। तो इस तरीके से अगर मैं v निकालता हूँ तो आर ए की वैल्यू में पुट करूँगा। आर ए हमारा कितना निकल कर आया था क्वेश्चन में, आर ए हमने पहले निकाला था, ये था 282.50। ओके, और ये कितना है, -30 इंटू 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको v मिल जाएगा। v मिलेगा आपको 102.5 किलो न्यूटन, मतलब v की वैल्यू कितनी आने वाली है, 102.5 किलो न्यूटन। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है थ्रस्ट एंड रेडियल शेयर। थ्रस्ट क्या होता है, जो इसके जो भी फोर्स नॉर्मल अप्लाइड करता है, फोर्स एक्ट करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। और जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर या इस सरफेस की जो पहला फोर्स एक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। शेयर फोर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, Q से, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, N से। तो देखिए अगर मैं देखता हूँ तो ये दो जो हैं, एक इसके पैरेलल है, दूसरा इसके क्या है, परपेंडिकुलर है।
ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, इस पर सरफेस पे कैसे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक इंक्लिनेशन पे एक्ट कर रहे हैं। इंक्लिनेशन पे एक्ट कर रहे हैं तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनका थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो थीटा के लिए मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 बताई थी, कौन सी इक्वेशन, dy अपॉन dx की जो इक्वेशन थी उसमें हम वैल्यू उठाकर पुट करेंगे। तो क्या इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो क्या था ये, dy अपॉन dx, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्या था ये, टेन थीटा। इसमें वैल्यू पुट करना है। तो 4h कितना था यहाँ पर हमारा, h इक्वेशन क्या था हमारा, 4h अपॉन एल स्क्वायर था। तो 4h की वैल्यू कितना है हमारे पास में, 4 ही है। एल स्क्वायर हमारे पास में कितना है, एल स्क्वायर है हमारे पास में, टोटल एल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 24, तो 24 स्क्वायर ब्रैकेट 24 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पर 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा ये इज इक्वल्स टू आएगा आपका, ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू आएगा, मैंने सॉल्व करके पहले से रखा हुआ है, ये वैल्यू आने वाली है आपकी 0.32। या मैं सिर्फ यहाँ से थीटा निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स के फॉर्म में चला जाएगा। तो टेन इनवर्स 0.32, टेन इनवर्स 0.32 करूँगा मैं तो ये आपका एंगल आ जाएगा जो कि किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 18.435 डिग्री। ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका थीटा मिल जाएगा। मतलब जो यहाँ पर ये इंक्लिनेशन है, जो ये इंक्लिनेशन चलने वाला है, ये इंक्लिनेशन आपको मिल जाएगा कितना है, 18.435। अगर ये एंगल 18.435 है तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होगा, 18.435 होगा। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़े में बना लेता हूँ जिसमें आपको क्या है आसानी से समझ में आ जाए। तो मैंने ये फोर्स का जो डायग्राम है अलग से बना लिया है। यहाँ पर मैंने आर्च का पोर्शन लिया है, यहाँ जो एंगल बताया था मैंने थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ मेक हो रहा था और ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ मेक हो रहा था। अगर ये एंगल थीटा है और इन दोनों के बीच में एंगल 90 है और इन दोनों के बीच में एंगल 90, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है या इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा क्या है, थ्रस्ट है। और ये क्या है, रेडियल शेयर है। तो हम देखते हैं इस सरफेस के अलोंग, जो ये हमारा आर्च का सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग ये दो फोर्स क्या हैं, इंक्लाइंड हैं। जबकि हम क्या करते हैं, किसी भी जब मेंबर को डिज़ाइन करते हैं तो डायरेक्ट फोर्स के लिए करते हैं या तो रेडियल शेयर के लिए करते हैं। तो इनके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इन फोर्स के क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो क्या होगा, यहाँ से ये कंपोनेंट बन जाएगा इसके जो जस्ट पैरेलल होगा, दूसरा क्या होगा जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अगर इसका डायरेक्शन ये है तो ये वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस वाले फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो फोर्स है इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो जस्ट क्या होगा इसके पैरेलल होगा और दूसरा क्या होगा इसके पैरेलल होगा। तो अगर इसका डायरेक्शन कैसा दिया था हमारा, डाउनवर्ड था, तो यहाँ से ये वाला भी कैसा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगा और इसका भी कैसा हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। ये इसका एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से ये वाला एंगल भी थीटा रहने वाला है। इसका अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से एंगल थीटा रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जिसके साथ एंगल थीटा बनता है उसके साथ हमेशा क्या रहता है, कॉस रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा कंपोनेंट बनेगा इसका, और इसका कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, एच साइन थीटा। हमेशा ये याद नहीं करना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ में कॉस रहता है, जिसके साथ भी एंगल मेक करता है उसके साथ में क्या रहता है, हमेशा कॉस रहता है। जैसे यहाँ पर क्या है, वर्टिकल वाले के साथ में क्या कर रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और ये कैसा हो जाएगा, वी साइन थीटा। तो अगर हमको नॉर्मल कंपोनेंट या हम बोलते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले थ्रस्ट फाइंड आउट करना है। तो थ्रस्ट के लिए क्या निकालेंगे हम, थ्रस्ट को हमने क्या बोला है, एन बोला है, और इसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सम ऑफ दिस फोर्सेस। सम ऑफ दिस फोर्सेस कौन कौन से हो जाएंगे ये, एक तो होगा वी साइन थीटा प्लस एच कॉस थीटा, वी साइन थीटा प्लस एस कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ v की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट की थी, अभी इससे पहले जस्ट v हमारा हमने यहाँ निकाला था। v कितना था, v मैंने अभी निकाला था कितना था, ये 120.5 किलो न्यूटन था। तो 120.5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली थी
18.435 प्लस एच की वैल्यू कितना है, एच हमने सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन है फाइंड आउट किया था, कितना था ये, एच हमने निकाला था 307.5 और इनटू में क्या है आपका कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अगेन 18.435, थीटा दोनों के लिए इक्वल है। इसको आप सॉल्व करोगे, ध्यान रखना कैल्सी को डिग्री में रखना है, रेडियन में मत रखिएगा। डिग्री मतलब कैल्सी में जब आप सॉल्व करते हैं, जब ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको डी दिख रहा होगा, ये डिग्री में होना चाहिए। तो जब डी है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर मिल जाएगी, जो कि कैलकुलेट करने पर कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ। थ्रस्ट निकाल रहे हैं, थ्रस्ट आ जाएगा आपका 324.133 किलो न्यूटन, क्योंकि क्या है ये फोर्स है। तो क्या था आपका थ्रस्ट है जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्या निकालना है इसके बाद में, हमको रेडियल शेयर निकालना है। रेडियल शेयर फाइंड आउट करना है। रेडियल शेयर को हमने किससे डिनोट किया था, क्यू से डिनोट किया था। क्यू के लिए मैं देखता हूँ तो मुझे कौन सा कंपोनेंट है, इसके लिए ये वाला कंपोनेंट लेना है। इसके कंपोनेंट पैरेलली कौन सा है, एक तो वी कॉस थीटा है और दूसरा कौन सा है, एच साइन थीटा है। तो हमें इसे डाउनवर्ड वाली कैसे लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। तो क्या आ जाएगा, वी कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा। वैल्यू उठा के पुट कर देता हूँ मैं, तो v की वैल्यू कितनी है, अगेन 120.5, कॉस थीटा है कॉस 18.435 डिग्री, माइनस एच की वैल्यू कितना है 307.5 कॉस 18.435। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, क्यू की वैल्यू आ रही है 0, मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी शेयर फोर्स नहीं आएगा। शेयर फोर्स क्या रहने वाला है आपका, इसमें 0 रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ आर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, आपको बस यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए, इन्हें कंपोनेंट निकालते आना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है और वर्टिकल फोर्स है, इसको इस सरफेस के अलोंग क्या करना है, आपको नॉर्मल करना है और टेंजेंशियल करना है, ये आपको करना है। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ध्यान में रखिएगा, जो कि आपको ये दी हुई है। अगर आपको ये याद है तो आगे आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों ही आप अच्छे से याद रखिए। होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। थैंक यू।